अगर रोहित शर्मा का कोई भी फैन है तो इस मामले पर चुप नहीं रहने वाला। मिसेस रोहित शर्मा, बेटर नोन एज ऋतिका सचदेव, अपनी एक कमेंट से उन्होंने फिर आग लगा दी है। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के नाम भेजा उन्होंने एक पैगाम, या यूं कहें जहरीला जाम। मतलब ऋतिका की एक कमेंट ने फिर इस कंट्रोवर्सी को भड़का दिया है और सारे फैंस जो हैं वो कूद पड़े हैं। और ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं होने वाली। मामला जान लीजिए कि मुंबई इंडियंस के जो हेड कोच हैं मार्क बाउचर, इन्होंने साउथ अफ्रीका, पता नहीं सारी चीजें साउथ अफ्रीका से क्यों आ रही है, साउथ अफ्रीका के एक पॉडकास्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था और उनको एक सवाल पूछा गया, ऑब्वियसली वही कि टॉपिक था रोहित शर्मा को एज अ कप्तान क्यों रिप्लेस कर दिया मुंबई इंडियंस ने। और इसी पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा की वाइफ ऋतिका, इनका कमेंट कि बहुत गलत बातें इसमें कही जा रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मार्क बाउचर कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस का ये फैसला ये बढ़िया है, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए है कि क्यों इस कप्तान को हमने रिप्लेस कर दिया। ये डिसीजन लिया गया था। उन्होंने कहा कि रोहित 1-2 साल से जो अच्छा नहीं कर रहे थे, सब स्लो डाउन हो रहा था, तो सोचा कि उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। शानदार प्लेयर हैं रोहित, लेकिन कप्तान के तौर पर रिप्लेस कर देंगे तो शायद उनमें छुपा हुआ जो प्लेयर है वो उभर कर आएगा। अब ये सुनते ही ऋतिका का खून खौल उठा। और एक पॉइंट ये भी है कि सबको लग रहा था कि हार्दिक जो है वो T20 के कप्तान होंगे। मतलब T20 वर्ल्ड कप का कप्तान अगर मुंबई इंडियंस का कप्तान होगा, तो सोचो, हम तो छा जाएंगे। हम तो कहेंगे कि मेन भारतीय टीम के जो कप्तान है वो हमारी मुंबई इंडियंस के भी कप्तान है। वाह भाई वाह। तो फिर हार्दिक के लिए रेड कार्पेट बिछा दी मुंबई इंडियंस ने। हार्दिक ने कहा होगा कि पैसे तो लूंगा ही, लेकिन साथ ही कप्तानी भी ले लूंगा। अब क्या हो रहा है वो देखिए। T20 में अगर रोहित और विराट दोनों खेलेंगे तो कप्तानी की टोपी तो वही ले लेंगे रोहित, और हार्दिक को क्या मिलेगा? जी हाँ, वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। टेस्ट टीम में रोहित फॉर्म में नहीं है, लेकिन कप्तानी पर कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि 5 टेस्ट हैं, लेवल कर दी है सीरीज अब तक, वो भी नए खिलाड़ियों को लेकर। इंटरव्यू में मार्क बाउचर कह रहे थे कि भारत के लोग किसी भी क्रिकेट से जुड़े हुए डिसीजन को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। क्यों भाई, क्रिकेट एक इमोशन है भारत के लिए। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है, वो कह रहे थे कि मुंबई का कप्तान हार्दिक को बनाना, वो क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया गया था। और हार्दिक कौन है? वो जिन्होंने गुजरात जाते ही टीम को जिता दिया, नेक्स्ट ईयर टीम को फाइनल्स तक ले गया बंदा, और लगता था कि अच्छा कप्तान हो सकता है, यही सोच थी। और रोहित अब कितनी सीजन खेलेंगे, अगर ये नहीं तो कौन? किसी खिलाड़ी को टेस्ट करना था और इसी वजह से। लेकिन लोग इमोशनल हो गए। और मार्क ने वैसे दोनों के लिए अच्छा कहा, हार्दिक और रोहित दोनों की तारीफ की। कहा कि रोहित जो है वो टीम भारत की कप्तानी कर रहे हैं और वो वहां पर ऑलरेडी एक प्रेशर झेल रहे हैं, तो वो प्रेशर हटाने के लिए मुंबई इंडियंस में उनसे हमने ये प्रेशर हटा दिया। लेकिन ऋतिका को पसंद नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जो उन्होंने लिखा, हमने देखा कि पिछले दिनों ऋतिका, हार्दिक, रोहित ये सब ट्रेंड कर रहे थे। मुश्किल से ये मामला शांत हुआ था रोहित हार्दिक वाला, लेकिन ऋतिका की एक कमेंट से चिंगारी आग बन के फिर भड़की है। फैंस के बीच में द्वंद्व युद्ध ये फिर शुरू हो चुका है। और जब तक ये IPL का सीजन चलेगा, टर्निंग पॉइंट कोई भी आएगा, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फिर शुरू हो जाएगा। हार्दिक प्लेयर अच्छे हैं, ऑलराउंडर हैं। मुंबई इंडियंस जो है वो पेपर पर तो तगड़ी टीम दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे कि आकाश चोपड़ा ने भी कहा था कि 5 उंगलियों को मिलाकर कितना जोरदार मुक्का मार पाते हैं हार्दिक पांड्या, ये वो सवाल है और इसी पर बवाल है। और अब बताओ कि ऋतिका ने जो कमेंट की थी, क्या आपको लगता है कि वो कमेंट उनका करना सही था? क्या रोहित शर्मा को ये सबसे कोई भी फर्क पड़ना चाहिए? जैसे कि हम रोहित को जानते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। और पूरी IPL सीजन में क्या ये दोनों के बीच चलता रहेगा? दोनों के फैंस भिड़ते रहेंगे? और हार्दिक पर कितना प्रेशर रहेगा? क्या इससे उनका फॉर्म हिल जाएगा? कमेंट जरूर से करें और बताएं कि आपका विचार क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।